हेलो फ्रेंड्स। अभी अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसके बेस पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 गिवन इन टेक्स्ट बुक एंड दैट क्वेश्चन इज arrange the following set of compound in an increasing order of boiling point, and you are given two sets. First one is the bromomethane, bromoform, chloromethane, and dibromomethane. And the second set you are given one chloropropane, isopropyl chloride, and one chlorobutane. So you have to recall all the points which gives you the information of boiling point. तो boiling point जब आप डिस्कस करें तो आपको टू फोर्सेस यू टू कीप इन माइंड, एक तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरे जो फैक्टर्स है उसमें मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, एज मोलिकुलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एंड फोर्थ थिंग द सरफेस एरिया ऑफ द कंपाउंड। तो ये जो फोर थिंग्स आ रहे, ये जो है वो है मोलिकुलर फोर्स। ओके, ये चार जो है मोलिकुलर फोर्स, ये मोलिकुलर मास एंड ये है सरफेस एरिया, ये दोनों फोर्स नहीं है। मोलिकुलर फोर्स ये है वांडरवाल डाइपोल डाइपोल। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। फोर्स इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। और ये मोलिकुलर मास की मैं बात करूं तो मोलिकुलर मास ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। एज मोलिकुलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द डेंसिटी। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, एस से मैं डिनोट करता हूं यहाँ पे, ये एस ए मीन सरफेस एरिया, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब कि ये चार चीज जिसमें होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। जितनी ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। ठीक है, अब आप ये एक सेट नंबर 1, ये सेट नंबर 2, आप इसको सोचिए। अगर किसी में वांडरवाल फोर्स एंड डाइपोल फोर्स दोनों है, किसी में एक है, तो जो दोनों है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एक की कंपेयर में। अगर ये तीन चीज है तो उसका ज्यादा होगा। अगर ये चारों चीज है तो उसका हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ देखना है। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है एंड दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। सी फर्स्ट स्टेट, द बॉइलिंग पॉइंट with increase in contact surface area and molecular mass of the, ये एक्सप्लेनेशन अभी अभी मैंने बोला यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होता है, जैसे कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। एक कार्बन का कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया, 3 कार्बन का कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया, 4 कार्बन का कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया, तो ये कम है ये ज्यादा है। जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया, अगर ब्रांचिंग नहीं है तो और बढ़िया है। ठीक है, तो सब फैक्टर को जो मैंने आगे वाले क्वेश्चन में समझाया उस सब को देख के आपको ऑर्डर देना है। तो ये ऑर्डर इसका है क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन एंड ब्रोमोफोम। यहाँ है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोम, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। तो पहले तो आपको इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो क्लोरोमीथेन एंड ब्रोमोमीथेन मैं इसको समझाता हूँ। CH3Cl CH3Br। अब इन दोनों में से ये ऑर्डर ऐसा आएगा, मिथाइल ब्रोमाइड का मिथाइल क्लोराइड से ज्यादा होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? मोलिकुलर मास का। ठीक है, तो ये रहा क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। ठीक है, तो ये ब्रोमोमीथेन खत्म हुआ, ये क्लोरोमीथेन। अब ब्रोमोफोम एंड डाइब्रोमोमीथेन। ब्रोमोफोम का मतलब है CHBr3, CHCl3 इज क्लोरोफोम, एंड ब्रोमोफोम का मतलब है सॉरी डाइब्रोमोमीथेन का मतलब है CH2Br2। ठीक है, तो ये ब्रोमोफोम में 3 ब्रोमीन है, इसमें 2 ब्रोमीन है। तो मैंने बोला है कि एज मोलार मास, कॉन्सेप्ट ये आएगा मोलिकुलर मास, क्योंकि कार्बन तो एक ही है सब में। तो सरफेस एरिया वाला या तो डाइपोल मोमेंट वाला, अट्रैक्शन फोर्स वाला, ये सब सेम ही रहे। हाँ, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, एज द पोलर बॉन्ड इंक्रीजेस देन दिस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस। अगर आप इतना ज्यादा नहीं सोचते हैं फिर भी आप इसको देख के पता चल जाएगा ये क्या है, क्लोरोमीथेन। तो ये आता है ये CH3Cl।
आप ऊपर फॉर्मूला लिखो, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि ये ऑर्डर क्यों है। आंसर आपके पास है, सिर्फ आपको सोचना है, एग्जाम में आंसर नहीं होगा। यह है क्लोरोमीथेन, तो ये है CH3Cl। यह है ब्रोमोमीथेन, CH3Br। यह है डाईब्रोमो, क्या है, डाईब्रोमोमीथेन, मतलब कि CH2Br2, CH2Br2। ये ब्रोमोफोम, CHBr3। देखिए इन दोनों में क्लोरीन से ब्रोमीन का ज्यादा होगा, ये ऑर्डर इन दोनों को तो आपका, ये ब्रोमीन 1 है, ये ब्रोमीन 2 है, ये ब्रोमीन, सीधा यहां से ये ऑर्डर ऐसे समझ में आ जाएगा। इन तीनों का आपको ये समझ में आ जाएगा, ये तीनों। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये फर्स्ट 2 है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है, द एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। सीधा ऑर्डर आ गया आपके पास, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको ये कुछ नहीं लिखना है, तो सीधा ये तो समझाने के लिए आप बुक में लिख लेना, ताकि आपको पता चले कि जब भी मैं बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दूं तो ये 4 थिंग्स आई हैव टू कंसीडर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ये फ्रेम किया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता चले, ये हालांकि ये आंसर का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको कौन से क्राइटेरिया देखने हैं। आगे वाला क्वेश्चन तो अभी आपके सामने है नहीं, तो रिफर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप ऐसे यहाँ पे देख लो। तो पहला ऑर्डर हो गया। अब ये दूसरा देखो, आंसर तो आपके पास है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो मैं आइसोक्लोराइड प्रोपाइड का जो है फॉर्मूला में पहले लिखता हूँ। चलिए, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मूला ये है, CH3CH3Cl। 1 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला ये है, CH3CH2CH2Cl। अब 1 क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मूला ये है, ये 1 क्लोरोब्यूटेन का। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे ब्रांच है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, CH3CH, CH3 और Cl। तो अब देखिए यहाँ क्लोरीन की ब्रांच है, 3 कार्बन की चेन है। यहाँ पे भी 3 कार्बन की ही चेन है, लेकिन क्लोरीन की ब्रांच नहीं। तो सॉरी, ब्रांच नहीं, हाँ ब्रांच, लॉन्ग चेन 3 कार्बन। ठीक है, क्लोरीन की यहाँ एक ब्रांच है, ये क्लोरीन ब्रांच में, ये 3 कार्बन का अगर आप लॉन्ग चेन कंसीडर करें तो ये जो है एक ब्रांच। यहाँ 9 ब्रांच है, ब्रांच है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे तो कार्बन एक ज्यादा है, मतलब सरफेस एरिया मोर। तो यहाँ एक ब्रांच है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड हम ये दो कंसीडर करें तो यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ 0 ब्रांच है। तो ब्रांच जहाँ पे नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जहां पे ब्रांच है ये क्लोरीन की एक, तो वहां इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन तो कम आएगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये पहला और दूसरा कंपाउंड आप ब्रांचिंग से समझा सकते हो। सेकंड एंड थर्ड वो आप नंबर ऑफ कार्बन से समझा सकते हो। एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। फिर से देख लो, ये सही ऑर्डर है यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप ब्रांच का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि लॉन्ग चेन तो 3 कार्बन की है, और इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। ठीक है, एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो ये ऑर्डर आएगा आपका ये। तो ये सॉल्यूशन है इंटेक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है 6 टेक्स्ट बुक का, जिसका पूरा सॉल्यूशन मैंने दिया है। आप सॉल्यूशन बुक में लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।